हरियाणा में सरकार और रोडवेज यूनियन के बीच चली बैठक आखिरकार 3 दौर की वार्ता के बाद सफल रही। सरकार ने यूनियन की सभी मांगों को मान लिया, जिसके बाद यूनियन के पदाधिकारी खुश नजर आए। परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में हरियाणा रोडवेज यूनियन के पदाधिकारी मौजूद रहे। बैठक के बाद परिवहन मंत्री ने सूर्या समाचार से खास बातचीत में बताया कि सरकार कर्मचारियों के साथ है और उनकी मांगों को मान लिया गया है। नहीं, जो रोडवेज के कर्मचारी थे, मृतक परिवार था, जो उनकी जायज मांग थी, उन सबको हमने माना है। और जो सरकार से होने वाली है, ना होने वाली का तो मांगना क्या है। जो उन्होंने कहा कि शहीद का दर्जा है, जो ट्रांसपोर्ट का मैं अपनी तरफ से प्रशंसा पत्र दूंगा। रात को 1:30 बजे काम कर रहा था, बस स्टैंड पे काम कर रहा था, और उस कर्मचारी को अभी आए के उनको उसके परिवार को, उनकी जो धर्मपत्नी सम्मानित करेंगे। भी ट्रांसपोर्ट में अपने मौजूदगी में जिस तरह से उन्होंने अपनी शहादत दी है, उसके लिए सम्मानित करेंगे। और मुआवजा राशि का जिक्र करें तो उनकी तरफ से कहा गया है कि 20 लाख तक की मुआवजा राशि जो है वो हमें उम्मीद है कि सरकार जो है वो देगी। नहीं, उम्मीद है कि जो भी उनके परिवार की मदद में परिवार की मदद करूंगा, और परिवार की मदद हमें करनी भी चाहिए। जो परिवार की मदद होगी मेरे से, वो हमसे मुख्यमंत्री जो करेंगे, जो ग्रांट है, हम तो उनके लिए भी देते हैं, चौपाड़ के, गौशाला, धर्मशाला, और जो तो अपना परिवार है, जो मत होगी हम अवश्य करेंगे। इसके अलावा नौकरी का जिक्र करें, सरकारी नौकरी का जिक्र किया गया था जो उनकी मांगों में मुख्य थी, वो किस तरीके से? नौकरी जो भी उसके क्राइटेरिया में होगी, जो नौकरी में रिलैक्सेशन मुख्यमंत्री देंगे, उसमें रिलैक्सेशन देना पड़ेगा। बिना रिलैक्सेशन के हम नहीं दे पाएंगे, और जो भी रिलैक्सेशन होगा हम अवश्य उसमें देने का काम करेंगे। सरकारी नौकरी मिलेगी, एसकेआरएल में नौकरी मिलेगी, क्या रहेगा? नहीं, एसकेआरएल तो हम आज भी देने के लिए तैयार हैं, पर वो मानने के लिए तैयार नहीं है। वो कहते हैं भी पहले भी रिलैक्सेशन आपने दी है, और हम रिलैक्सेशन जो भी आज होगी इस परिवार को, वो रिलैक्सेशन देंगे, और जो भी उनके क्राइटेरिया में जो नौकरी आती है अवश्य देंगे। बसों का क्या कुछ रहेगा सर? आज से अभी से बसेस जो हैं वो एक बार फिर से सड़कों पर दौड़ती हुई नजर आएंगी, या फिर कल से? नहीं, पूरा नहीं, अभी से ही जो बसें चल रही हैं, अभी से बसें चालू हो जाएंगी। और जिस तरीके से कर्मचारी जो 2 दिन के लिए हड़ताल पर बैठे थे, उन्हें वर्किंग डेज में रखा जाएगा, क्या कुछ रहेगा उनके? कर लेंगे बैठ के, वो भी जानकारी अभी तक निपटाना, जो भी होगा करेंगे। वहीं बैठक के बाद साझा मोर्चा के पदाधिकारी ने बताया कि सरकार के साथ मांगों पर सहमति बन गई है। रमन सैनी ने कहा कि अब रोडवेज की बसें सड़कों पर दौड़ती नजर आएंगी। चक्का जाम को तुरंत प्रभाव से खोल दिया गया है। उसने अपनी ड्यूटी के दौरान शहादत दी है, उसमें सरकार द्वारा जो ड्यूटी लगाई जाएगी वो मंत्री या पीएसटी जो भी जाके उसको घर को सम्मानित करेंगे। इसके अलावा जो 50 लाख रुपए मुआवजा राशि का जिक्र था, राशि का यदि हम जिक्र करें आपकी ओर से और मंत्री की ओर से, सीधे तौर पे कहा गया कि सब मिलकर जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा मुआवजा राशि जो है वो देंगे, लेकिन 50 लाख की डिमांड की गई थी। कहाँ तक जो है वो किस हद तक जो है वो मुआवजा राशि जो है वो दी जाएगी? सरकार ने ये कहा कि जितने ज़्यादा हो सकेगा मंत्री जी की तरफ से वो ज़्यादा से ज़्यादा की जाएगी। बाकी जो हम कंट्रीब्यूट करते हैं पूरे कर्मचारी हरियाणा रोडवेज के, वो भी ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीब्यूट करके परिवार की जितनी हो सकेगी उतनी आर्थिक मदद। क्या अंदाजा लगाएं किस हद तक? 10 लाख, 20 लाख, 40 लाख, कहाँ तक? वो तो सरकार के ऊपर है। पिछली बार 10 लाख दिया गया था, लेकिन इस बार उम्मीद करते हैं कि मंत्री जी अपनी बात से पीछे नहीं हटेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा मुआवजा देंगे। आश्रितों को सरकारी नौकरी का जो एक डिमांड थी आपकी, उस पर क्या कुछ सहमति बनी? नहीं, उस पर सहमति हो गई है। सरकार ने कहा कि जल्दी फाइल बनाकर उसको जल्द से जल्द ज्वाइनिंग कराई जाएगी, नौकरी दे दी जाएगी। आपको बता दें, यूनियन की मांगों में जिन पर सहमति बनी है, उनमें रिलैक्सेशन देकर मृतक के बेटे को स्थायी नौकरी देना, मृतक के परिवार की आर्थिक मदद, मृतक के परिवार को सम्मान पत्र देना शामिल था। चंडीगढ़ से कैमरा पर्सन रिंकू मेहरा के साथ रवि चंदेल, सूर्य समाचार।